हे लवलीज, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुझे ससुराल में पूरे 1.5 मंथ हो चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरी शादी के बाद खड़मास लग गया था और पगफेरे के लिए हम तुरंत नहीं जा पाए थे। तो 14 तारीख के बाद, अब मकर संक्रांत के बाद हम पगफेरे के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं अपने दादी के घर जाऊँगी और वहाँ पे कुछ पूजा पाठ है वो करके उसके बाद मैं रांची जाऊँगी अपने घर। तो यहाँ पे मेरी विदाई, ससुराल से विदाई की तैयारी हो रही है और मेरी जो जेठानी है बड़ी दी, वो मेरे पैर में आलता वगैरह लगा रही हैं और जो भी रिचुअल्स होती हैं वो कर रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे ये जो लाल रंग है पैर पे लगाना, यानी महावर लगाना, बहुत अच्छा लगता है। और ये खोइचा हमारे साइड बोला जाता है, तो मेरी जेठानी जी हैं वो दे रही हैं। ये चावल को क्या करना पड़ता है? ये लेके आना पड़ता है यहाँ, फिर वहाँ से फिर मम्मी देगी, फिर यहाँ खीर बना के खाएंगे। यही होता है। मुझे कुछ रिचुअल्स या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो मुझे नहीं पता होती है, तो वो क्यों हो रही है और कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये जानना बहुत ही पसंद है। तो मैं हमेशा क्वेश्चन करते रहती हूँ। तो कुछ चीज़ें मुझे शादी के बाद पता चली कि ये रिचुअल्स क्यों होते हैं। तो यहाँ पे भी जो ये चावल का आदान प्रदान होता है, उससे पता चला कि अच्छा, ले जाओ, फिर वहाँ खीर बनाते हैं, फिर वहाँ से लाया हुआ यहाँ खीर बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो रिचुअल होना था वो रिचुअल हो गया और यहाँ पे मैंने अपनी दीदी जेठानी जी के आशीर्वाद ले लिए, फिर कुल देवता भगवान जी के आशीर्वाद लेकर सासू माँ का भी आशीर्वाद ले लिया। जा रही है मम्मी, जा रही है। चुप चुप चुप, तुम चुप रहो ना। यहाँ मैं जा तो रही थी पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि किट्टू बहुत रो रही थी। फिर यहाँ पे थोड़ी फोटो वोटो क्लिक करी हमने। वापस आ जाइएगा। अभी वो कल मम्मी इधर से ही जाएगी, देख लेना तुम। फिर आएगी मम्मा बेटा। चलिए बैठिए। चलो हटो। बाय बाबू। बाय बाय किया, बाय किया। तो बेटा हंस के भेज दो, हंस के भेज दो। ओ गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ससुराल से वापस आते वक्त रो रही हूँ। वो भी इसीलिए क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, इनमें बहुत दिल लग गया था। और स्पेशली किट्टू तो मेरे साथ हमेशा ही रहती थी और वो बेचारी को रोते हुए देख के मेरा भी दिल फटा जा रहा था। किट्टू कंटिन्यूसली रोए ही जा रही थी। फिर से आएंगे हम लोग। अरे फिर कल ही आएंगे। अरे इसको बाहर तक कम से कम कर दीजिए, वहाँ तक, गेट तक जाएगा पेटा बैठ करके। स्टार्ट करें। ओह गॉड, बेबी को गोद में लेते ही किट्टू भी रोने लगी कि नहीं, उन्हें भी जाना है। अब किट्टू मुझसे बहुत ज्यादा ही कनेक्ट हो गई थी और मैं भी। और मेरी जेठानी जी की जो बेटी है वो बड़ी है, तो उनको सब कुछ समझ में आ रहा था कि कैसे चीजें काम करती हैं, तो उनको वैसा कुछ रोना नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही रोते धोते मैं ससुराल से निकल गई और फिर उसके बाद गए हम पीयूष जी के घर। पीयूष जी ने कहा कि 10-15 मिनट मेरे फैमिली वालों से भी मिल लीजिए, तो हमने वहाँ पे उनकी फैमिली से मुलाकात की और फिर निकल गई मैं अपने मायके यानी दादी के घर। रास्ता थोड़ा लंबा था तो मैंने सोचा जब मैं इतना तैयार हो ही गई हूँ तो रील्स वगैरह बना ही लो। तो मैंने रील्स बनाया मुकेश जी के साथ भर भर के और इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया फटाफट। ये है हमारा खेत और उसमें ये हमारे आम के पेड़ हैं। कैसा लग रहा है मेरे गांव में गाड़ी चला के? अरे भैया यहीं से गांव से चलाते चलाते बड़े हुए हैं। अच्छा। मुंबई तक गए थे तो चला चला के ऐसे ऐसे हिला डुला के। सो फाइनली हम पहुंच गए मेरे दादी के घर और वहाँ पे अच्छे से स्वागत वगैरह की। मैंने आपको अपना खेत दिखा दिया, आम का बगीचा दिखा दिया जो रास्ते में आते वक्त मिलता है। और मैंने स्वागत जो मम्मी ने किया था उसका फोटो वीडियो तो नहीं ले पाई क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे और वियर्ड लग रहा था मुझे। जो भी चंक्स है उसे मैं ऐड कर दे रही हूँ। और हम यहाँ दादी के घर सिर्फ और सिर्फ रात भर रुकने वाले थे और अगले मॉर्निंग हमें निकलना है रांची। सबसे मिलना जुलना, देखना दिखाना सब कुछ हो गया था। उसके बाद डिनर करके हम आग सेक रहे थे क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी। लवलीज, आज मैं और मुकेश जी येलो अटायर में कैसे लग रहे थे ये कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि रांची पहुंचकर मैंने क्या क्या किया और क्या ट्रिप है मेरा नेक्स्ट, वो भी बताऊंगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।